अभी बहुत सिंपल सिंपल ही किए हैं, उसका एप्लीकेशन नहीं पार्ट किया है, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट भी देख लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो पर्टिकुलर हमारे पास, सपोज आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व द शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन, ठीक है। तो चलिए ट्राई करिए आप लोग कि इपॉक्सिडेशन कैसा होगा, ये क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन दिखने में आपको सिंपली बड़ा लगेगा, लेकिन है क्वेश्चन सिंपल। मैंने आपको बताया था कि शार्पलेस इपॉक्सिडेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, शार्पलेस इपॉक्सिडेशन में कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं, बताओगे मुझे थोड़ा एक बार रिकॉल करो और बताइए क्या क्या यूज़ करते हैं शार्पलेस इपॉक्सिडेशन के केस में। हम कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, मोस्टली हम यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बोलिए। रिएजेंट जो जो होता है आप क्या क्या यूज़ करते हो। एक यूज़ करते हो आप लोग टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, दूसरा क्या यूज़ करते हो आप लोग, टर्टरेट यूज़ करते हो ना, टार्टरिक एसिड, तो डाइथाइल टर्टरिक एसिड आप यूज़ करते हो, है कि नहीं। तो कभी कभी आपको ऐसा भी कंडीशन दे सकते हैं कि आपको कायरल रिएजेंट ना देके वो नॉर्मली आपको ऐसा भी करके बता सकते हैं कि आपका जो रिएजेंट है ऐसे ऐसे है और आपको ये मिल रहा है, ठीक है, प्लस डी मिल रहा है, ऐसा करके वो लोग मेंशन करके बताएंगे। तो उसमें कंडीशंस आपको वहाँ से ही पहले देखना पड़ेगा कि वो हमारा रिएजेंट का क्या कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर आपको कोई अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया जाएगा। एक मिनट, हाँ, क्यों काम क्यों नहीं कर रहा है। एक मिनट, मेरा थोड़ा कर्सर काम नहीं कर रहा है, हाँ अभी सही है। इपॉक्सीडेशन का हम एक्चुअली पे प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन का, तो हम ट्राई करेंगे कि सारा का सारा जो पर्टिकुलर हमारा नेम रिएक्शन पहले वो ख़त्म हो जाए जितने भी हैं इसके अंदर एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन का पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो उसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं अभी। हम फिर से सारे की सारी रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे तो उसमें सब कवर हो जाएगा आपका पूरा पूरा, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा ये कर्सर रुक जाए, हाँ कर्सर काम हो जाए। अभी हम बात करेंगे एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो ये भी पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, अभी नॉर्मली ये भी जो आपका पार्ट है, एक आ गया कर्सर थोड़ा सा कैसा है, अगर लैपटॉप अगर थोड़ा सा डिले हो चालू करने में तो ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन, शार्पलेस, तो इसका भी नेम क्या है, शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो इस केस में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सपोज वी हैव एनी टाइप ऑफ अल्कीन, सपोज वी हैव व्हाट, एनी टाइप ऑफ अल्कीन, सपोज दिस इज माय अल्कीन, and this alkene, when you use a chiral reagent और chiral catalyst, तो हम इसको यूज़ करेंगे तो नॉर्मली आपको क्या मिलने वाला है, आपको एक इनैंसियो सिलेक्टिविटी मिलने वाली है और आपको एक इनैंसियो प्योर डाइहाइड्रोक्सिलेशन कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, ये आपके पास कोई भी अल्कीन है, R1 R2 R3 और R, सपोज हमारे पास ये अल्कीन है, ठीक है।
अब आर हमारे पास क्या हो सकते हैं, अल्काइल भी हो सकते हैं, अराइल भी हो सकते हैं, कुछ भी होगा, ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस सपोज आई एम यूजिंग अ कायरल कायरल लिगेंड, हमने यूज किया कायरल कायरल लिगेंड, suppose I am using a chiral ligand, so that ligand will be what, act as a catalyst, that will be act as a catalyst. तो जो आपका कैटलिस्ट है, पर्टिकुलर कैटलिस्ट, दिस कैटलिस्ट विल कंट्रोल द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ योर डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला है, आपको जो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कंट्रोल होने वाला है विद द हेल्प ऑफ दिस, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ, तो इसमें आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ कायरल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हम यूज़ करने वाले हैं, और कायरल कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट कायरल कैटलिस्ट विल बी कंट्रोलिंग दिस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइहाइड्रोक्सिलेशन। एक मिनट, ये थोड़ा सा कर्सर परेशान कर रहा है मुझे आज। आज थोड़ा सा परेशानी आ गई है, एक मिनट, क्या हो गया, रुक जाओ, ये फुल स्क्रीन में करते हैं ना तो थोड़ा इशू आ जाता है, इसको नॉर्मल वे में ही करते हैं। चलो अभी ठीक है, फुल स्क्रीन में इसको डर लगने लगता है, इसीलिए ऐसा होता है। एक मिनट, हाँ। ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है, दिस विल बी द कैटलिस्ट, कायरल कैटलिस्ट, एंड और हम लोग यूज़ करने वाले हैं एज अ ऑक्सीडेंट, हम क्या यूज़ करेंगे, एक ऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेंट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको, तो जो ऑक्सीडेंट होगा नॉर्मली, वो ऑक्सीडेंट को हम लोग स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में लेने वाले हैं। तो एक हम यूज़ करने वाले हैं ऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीडेंट विल बी व्हाट इन अ स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट हम लेने वाले हैं, इसको हम क्या लेने वाले हैं, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में लेने वाले हैं, दैट सो दिस एंड अभी आपको पता होगा कि सिंपल अगर हमें इसको क्या करना है, डायोल बनाना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, अगर हमें इसका सिंपल डायोल बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं हम, एनीवन नो, बता सकता है कोई, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है डायोल में तो हम क्या करेंगे, कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, आप लोग ऑर्गेनिक लिए हो तो आपको कुछ तो थोड़ा बहुत पता होगा, हम क्या यूज़ करते हैं नॉर्मली, कैमेनोफोर यूज़ करते हैं कभी कभी हम डायोल बनाने के लिए, कभी कभी हम यूज़ करते हैं ऑस्मियम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यूज़ करते हैं कि नहीं। तो दिस विल बी द कैटालिटिक अमाउंट, ये क्या होगा, कैटालिटिक अमाउंट रहेगा। और इसको हम उसके बाद आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हो इसके लिए, इसके साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो या फिर आप वाटर यूज़ करोगे, इन दोनों ही केसेस में। तो हम और क्या यूज़ करते हैं, एडी मिक्स अल्फ़ा और एडी मिक्स बीटा, ये क्या है अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि एडी मिक्स अल्फ़ा क्या होता है और एडी मिक्स बीटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इस केस में आपको ये सारे रिएजेंट लगने वाले हैं फॉर द एसिमेट्रिक शार्पलेस डाइहाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए, ठीक है। तो वी आर सिंपली डूइंग व्हाट, शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। एक मिनट, कहाँ गया, तो कर्सर बीच बीच में ना आज रुक जा रहा है, पता नहीं क्यों।
ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, उसके साथ साथ हम यूज़ क्या कर रहे हैं, और एडी मिक्स, अल्फ़ा एडी मिक्स और बीटा एडी मिक्स। एडी मिक्स क्या है आपको बताया जाएगा। एडी मिक्स क्या है, सिंपली पहले वो आप याद देखना है आपको, और उसको याद नहीं रखना है, बस ये अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में होता है, बस इतना याद रखना है आपको। तो एडी मिक्स अल्फ़ा क्या होता है, ये एक्चुअली आपका एक थोड़ा बड़ा सा लिगेंड है, उसको हम लोग बोलते हैं DHQ। तो डाइहाइड्रोक्विनोन का एक आपका क्या है, डाइहाइड्रोक्विनोन का एक तरीके से ये आपका आपका आपने सुना होगा कि डाइहाइड्रोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सुना है कि नहीं, क्विनोलिन का नाम सुना है आपने, बताइए। सब लोगों ने क्विनोलिन का नाम Yes, सुना। sir. हाँ, तो क्विनोलिन का एक तरीके से ये क्या है आपका, एक तरीके से क्विनोलिन का एक आपका एक लिगेंड है। और उसके बाद उसके साथ साथ ये लिगेंड पर्टिकुलर, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और उसके साथ साथ क्योंकि हमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड चाहिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पोटेशियम जो टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का जो एक पर्टिकुलर सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया आपको। तो हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली में इसी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का ही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जहाँ पे ओ है, जहाँ पे आपका पर्टिकुलर आपका पार्ट है, अब जैसे आपका एक K2, आपने ये सुना होगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है एक, और एक होता है पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं नॉर्मली वहाँ पे। उसी तरीके से आपका ऑस्मियम का भी फॉर्म होता है। तो ऑस्मियम के केस में भी आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम ऑस्मेट, और उसके बाद हाइड्रोक्सी पोटेशियम ऑस्मेट, हम ये यूज़ करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर लिगेंड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सब सारी चीज़ें जो चेंज कर रहे हैं, कायरल लिगेंड, कायरल कैटालिटिक अमाउंट, ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअली में हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा एडी मिक्स या फिर बीटा एडी मिक्स, ये मिल रहा है हमें, समझ में आया। तो ये इस सब इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग क्या करें, लिगेंड बना रहे हैं, और वो कैटालिटिक अमाउंट कैटलिस्ट का को प्रिपेयर कर रहे हैं। वो कैटलिस्ट क्या करने वाला है, दैट विल अंडरगो, दैट विल दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डूइंग हाइड्रोक्सिलेशन, समझ में आया। और ये हाइड्रोक्सिलेशन क्या होगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड, और वो कंट्रोल होगा, या तो अबव से हाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है या बिलो से। तो इस केस में हमें क्या मिलने वाला है, इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्या मिलने वाला है, आपके पास एक पहली बात तो ये आएगा, पहली बात तो आपको ये आपका डबल बॉन्ड जो है वो क्या होगा, पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला है। दिस डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो आपकी जो दोनों के दोनों आपके एक्चुअली में, हम अगर हम बात करें तो ये प्लेन पे है, ये क्या है आपका, दिस एल्कीन इज टोटली ऑन प्लेन, ये आपका अल्कीन टोटली प्लेन पे है। तो हमने क्या किया, सिंपली हाइड्रोक्सिलेशन किया। तो हाइड्रोक्सिलेशन जब हमने किया, तो नॉर्मली हमने क्या देखा इसमें, इस केस में, कि या तो इस फेज से आपका हाइड्रोक्सिलेशन होगा, ठीक है, इस फेज से आपका हाइड्रोक्सिलेशन होगा, या फिर दूसरा हाइड्रोक्सिलेशन क्या होगा, दूसरे फेज से होगा। दूसरा कैसा होगा, दूसरा हाइड्रोक्सिलेशन आपका कैसा होगा, ये वाले फेज से। ये दो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। और बाकी हमारे जो सब्सटीट्यूएंट है वो हमारे क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। तो नॉर्मली आपको बुक्स में ऐसा दिखाई देगा, बुक्स में आपको नॉर्मली नोटेशन कैसा रहता है, पर्टिकुलर नोटेशन जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा अलग रहता है। तो इस केस में अगर ये प्लेनार है, तो जो ग्रुप आपकी तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं, जैसे R2 और R4 आपकी तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं, तो उसको कैसा लिखा रहेगा, दिस विल बी इन द वेज फॉर्म। इसको कैसा लिखा रहेगा, दिस विल बी रिटन इन अ वेज फॉर्म, ठीक है। और जो भी ग्रुप आपका जो भी ग्रुप क्या रहेगा, आपके कहाँ पे जा रहा है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, R1 एंड R3, दैट विल बी रिटन इन द वेज फॉर्म, ठीक है। अभी ये समझ में आ रहा है आपको। तो हम जब हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, तो नॉर्मली हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो कैसा होगा, आपके पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड रहेगा इस तरीके से। अब हम मान के चलते हैं कि सिर्फ हमारे पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जब हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, तो क्या करता है आपका, ये नॉर्मली इस तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन करेगा,
लाइक दिस। तो ये OH या तो आप इस साइड से क्या करोगे, कोऑर्डिनेट करवाओगे, द कोऑर्डिनेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। अगर यहाँ से करवाओगे तो आपको ये वाला मॉलिक्यूल मिलने वाला है, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप क्या करते हो, अगर वही डबल बॉन्ड का कोऑर्डिनेशन अगर आप क्या करते हो, अब यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अगर वही डबल बॉन्ड अगर आप क्या करवाते हो, इसी डबल बॉन्ड को अगर ऊपर से आप क्या करते हो, इसको डायरेक्ट करवाते हो, तो एट दैट टाइम आपको क्या मिलेगा। अभी इस टाइम पे भी हमारे पास क्या है, वही ग्रुप है, वही सारी चीज़ें हैं, बस क्या है आपका जो इनकमिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप आने वाला है वो क्या होगा आपका, किस साइड से आएगा, दैट विल बी टोटली कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कायरल रिएजेंट। तो कायरल जो आपका रिएजेंट होगा, कायरल लिगेंड जो आने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एडी मिक्स, क्या बोलते हैं हम लोग, एडी मिक्स अल्फा। अब इसका नेम दिया हुआ है एडी मिक्स। ए का मतलब होता है एसिमेट्रिक, डी का मतलब होता है डाइड्रोक्सिलेशन, और मिक्स का मतलब होता है मिक्सचर। तो हम लोग मिक्सचर क्या ले रहे हैं, सिंपली हम यूज़ कर रहे हैं मिक्सचर, आपका जो भी कैटलिस्ट है, रिएजेंट, कायरल लिगेंड, ऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। और ये जो अल्फ़ा फेस है, अल्फ़ा क्या बताता है, फेस, ठीक है। तो नॉर्मली अल्फ़ा क्या बताता है, फेस, किस साइड से, अबो से जा रहा है या बिलो से जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और we can also use AD mix beta, or we can use AD mix beta. So these two are sufficient, these two are sufficient to do the hydroxylation in a controlled manner. तो हम क्या कर सकते हैं सिंपली, अब जैसे कि आपने देखा कि पहला ये आपका हाइड्रोक्सिलेशन हुआ और आपको इस तरीके से मिल गया, ठीक है। आपको हाइड्रोक्सिलेशन हुआ और आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यही चीज़ को आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस टू रिएजेंट ओनली, और आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है वहाँ पर, ठीक है। R2 R4, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास इसको भी आप रिप्रेजेंट करोगे, जिससे अबव फेज से अगर आपका क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है होगा आपका पर्टिकुलर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन, यहाँ पे अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, ठीक है। इस तरीके से आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपको ये जो सेंटर है, ये सेंटर को बस, ये जो दोनों सेंटर है, इसका फेस आपको देखना है कि किस साइड से आपका हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। इसीलिए इसमें आप यहाँ पे टोटली यहाँ पे क्या बताया गया, शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन है। अब ये हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कैटलिस्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज़ व्हाट, एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। नहीं तो हमने डाइहाइड्रोक्सिलेशन तो बहुत बार किया है, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों ने इतने सारे रिएजेंट हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। R1 R3, ये आपका क्या है R2, और ये आपका क्या है R4। सो दिस आर द टू प्रोडक्ट्स दैट आर पॉसिबल। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको पॉसिबल होने वाले हैं व्हेन वी डू द हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। अब ये अल्फ़ा एडी मिक्स और बीटा एडी मिक्स है क्या, वो हम देख लेते हैं। और आपको उस रिएजेंट उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसको उतना भी डिटेल में हम नहीं करेंगे। बस उसका इतना याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ा एडी मिक्स होगा और बीटा एडी मिक्स, तो ये जो फेस होता है, जो नीचे वाला जो फेस है हमारा, इस फेस को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, हमेशा याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, ठीक है। तो जो अल्फ़ा फेस में आपका होने वाला है हाइड्रोक्सिलेशन, वो कैसा होगा, कोई भी अल्कीन आपका रहेगा, ये आपका अल्कीन का फेस है, ठीक है। तो ये जो फेस रहेगा हमारा, दिस विल बी कॉल्ड एज अल्फ़ा फेस, दिस विल बी कॉल्ड एज अल्फ़ा फेस। तो ये जो हमारा फेस होने वाला है, दिस विल बी, एक मिनट, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा फेस। और जब ऊपर आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा अबोव केस में, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा, बस। तो ये जो वर्ड आएगा ना, अल्फ़ा एडी मिक्स अल्फ़ा और एडी मिक्स बीटा, तो समझ जानेगा कि आपको कहाँ पे करना है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो रिएजेंट हो गए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इसमें कोऑर्डिनेशन इस तरीके से होता है।
तो उसी तरीके से आपका ये वाला जो केस है, इस केस में आपका कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, लाइक दिस। द कोऑर्डिनेशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होगा वो आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है, पर्टिकुलर आपको ये दोनों रिएजेंट एक्चुअली में इस तरीके से आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो मिलता है, ठीक है। ये दोनों ही केसेस बस आपको डिस्टिंग्विश करके रखना है, अदरवाइज आपको एग्जाम में इसी दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है, बस बाकी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। अल्फ़ा फेस आपको समझ में आ गया, अल्फ़ा फेस इज़ नथिंग बट योर जो आपका बॉटम फेस होगा, और बीटा फेस क्या होगा, हमारा टॉप फेस, ठीक है। तो कभी भी आपके पास एडी मिक्स आएगा तो समझ जाने का। तो एडी मिक्स अल्फ़ा क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो एडी मिक्स अल्फ़ा जो होता है वो होता है DHQPHAL, जो हमारा लिगेंड है वो क्या है, जो कायरल लिगेंड है वो क्या है वो देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कैटालिटिक अमाउंट में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करने वाले, तो जो कायरल लिगेंड है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन तो हमारे पास कभी कभी आपको क्या गिवन होगा, एडी मिक्स अल्फ़ा नहीं दिया रहेगा, आपको एडी मिक्स बीटा नहीं दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, सिंपली आपको क्या दिया रहेगा, एरो के ऊपर आपको एडी मिक्स अल्फ़ा की जगह पे आपको क्या गिवन होगा, एडी मिक्स अल्फ़ा की जगह पे आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा DHQ सॉरी DHQ, इसकी जगह पे आपको क्या दिया रहेगा, DHQ, ठीक है। DHQ क्योंकि ये लिगेंड है, PHAL, ठीक है, ये आपको गिवन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसकी जगह पे आपको यही गिवन होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये हमारा क्या होता है, अल्फ़ा। ये कौन सा फॉर्म है, वो एसिमेट्रिक डायहाइड्रोसोलेशन का। इसमें इस कंडीशन में आपको क्या मिलने वाला है, अल्फ़ा फेस पे क्या होने वाला है, हाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है। दूसरा होगा, द सेकेंड वन विल बी व्हाट, एडी मिक्स बीटा। एडी मिक्स बीटा के केस में आपको जो रिएजेंट होगा दैट विल बी ऑल विल बी डिफरेंट, मतलब इसमें चीज़ों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। इसमें सारी चीज़ें एक ही लिगेंड है, बस यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपको DHQ, उसके बाद क्या होगा, DHQD रहेगा। ये 3 लेटर आपका लिगेंड है, ये आपका 4 लेटर लिगेंड, बस इतना ही डिफरेंस आने वाला है, बाकी सारी चीज़ें सेम होने वाली है, PHAL, ठीक है। समझ में आया सबको क्या डिफरेंस है, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। तो जब भी बीटा फेज से आपको हाइड्रोक्सिलेशन करना रहेगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, समझ में आया ना सबको, कि उस केस में आपको क्या करना है, जब भी आपको बीटा फेज से अगर आपको हाइड्रोक्सिलेशन करना है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है, तो आपके पास ये वाला रिएजेंट क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब कुछ आपको नोट करके रखना। तो अल्फ़ा एडी मिक्स जो होगा ये याद रखो, और बीटा एडी मिक्स क्या है, बीटा में आपका DHQD, बस ये ऐड DHQD याद रखना है बीटा के केस में। अब ये चीज़ें आपको, ये चीज़ें नहीं गिवन अगर है तो आपको ये वाला पार्ट दिया होगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन होंगी, ठीक है। क्या कॉमन होगी मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो उसके साथ साथ और क्या क्या यूज़ करने वाले हम लोग, कायरल लिगेंड तो हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पे आपको कायरल लिगेंड मैंने आपको लिखा है, कायरल लिगेंड हमने लिखा है, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेंट होगा वो भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। ऑक्सीडेंट कौन है, जो ऑक्सीडेशन करने वाला है। तो ऑक्सीडेंट क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का एक क्या रहेगा, सॉल्ट फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का एक सॉल्ट फॉर्म रहेगा जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो दिस विल बी टोटली सेम फॉर द, तो यहाँ पे क्या होगा, K2OS, ये आपका जैसे पोटेशियम परमैग्नेट होता है उसी तरीके से सेम टू सेम समझो इसको। हेलो सर। हाँ बोलो। सर PHL मतलब उसका हाँ फुल फॉर्म है? मैं बता रहा हूँ, हाँ उसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ ना, ये आपका इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है। ये क्या आपका डायहाइड्रोक्विनोलिन का एक आपका क्या है, डायहाइड्रोक्विनोलिन का एक आपका लिगेंड है, समझ में आया। ये आप लोगों को मैं आपका इसका स्ट्रक्चर पूरा थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है ये,
समझ में आ रहा है? तो इसका स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा। तो ये बस आपको ये सब चीज़ें बस याद रखना है। ये क्या हमारा एक तरीके से कायरल लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि कायरल लिगेंड ही हमारा टोटली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंट्रोलिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस 2OH ग्रुप। तो यही कायरल लिगेंड जो है वो आपका DHQ PHAL है। समझ में आया? तो इसका थोड़ा सा नेम थोड़ा सा कैसा है, इसमें बहुत सारे थोड़ा बड़े बड़े नेम है। तो ये इसको अगर हम बोला जाए तो इसमें आप इसको एक्चुअली इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही लर्न करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको कभी भी ना लिगेंड का पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है। आपको सिर्फ ऐसा उसका शॉर्ट फॉर्म है ना वही यूज़ किया जाता है। कभी भी जब इसमें यूज़ हम करते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो हम लोग सिर्फ यही यूज़ करते हैं। एरो के ऊपर आपको यही देखने को मिलेगा, या फिर AD मिक्स अल्फ़ा ही देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? अब ये सब है क्या एक्चुअली में, दीज आर व्हाट, ये सब सारे के सारे जो हमारे लिगेंड है ये सब एक्चुअली में हम यूज़ करते हैं। इस केस में हमारे पास जो लिगेंड है वो लिगेंड एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो लिगेंड आपका जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का जो पर्टिकुलर पार्ट है उसके साथ क्या हो रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट करने के बाद वो एक और लिगेंड मतलब एक पर्टिकुलर दूसरा लिगेंड बनाता है। अब इस केस में हमारे पास जो पर्टिकुलर मैकेनिज़्म होता है उसको शॉर्ट में हम देखेंगे कि जो मैकेनिज़्म एक्चुअली अल्फ़ा AD मिक्स का या बीटा AD मिक्स का जो भी मैकेनिज़्म होता है वो कैसे होता है, वो आपको बस, तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, बस सिर्फ क्या करना है आपको ये दोनों को याद रखना है बस, DHQ और DHQD, ठीक है। अब मैं आपको इसको डायग्राम से भी बताऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, पोटेशियम जो आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का उसका एक पर्टिकुलर एक सॉल्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे। तो वो क्या है इस तरीके से, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अच्छा ये बताओ मुझे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है क्या फेरीसाइनाइड है? चलिए बताइए, ये बताइए पोटेशियम फेरोसाइनाइड है या पोटेशियम फेरो या फेरीसाइनाइड है? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ तो समझ में आ जाएगा आपको। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलिए। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकला तो आप समझ जाओगे कि आंसर आ जाएगा। बताइए, पोटेशियम फेरीसाइनाइड है या पोटेशियम फेरोसाइनाइड? कैलकुलेट करो ऑल ऑफ यू। All of you calculate that, calculate that part. पोटेशियम फेरीसाइनाइड ना? Yes, potassium ferricyanide, ठीक है। So only difference is in this particular part is what, this much part, this chiral ligand का difference है, बाकी सारी चीज़ें आपको common है, ठीक है। तो अगर आपके पास DHQ PHL यूज़ करते हो अगर आप, तो उसको हम लोग उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ा फेज से क्या करना है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री से, अगर आपको बताया जाए कि हमारे पास सपोज वी हैव दिस अल्कीन। अब अल्कीन को मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन में आपको बनाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। अल्कीन को अगर हम एक प्लेन में बनाएं, दिस इज माई प्लेन, दिस इज माई प्लेन, ये आपका अल्कीन का प्लेन है। इसमें हमने क्या किया, अल्कीन को अपने यहाँ पे बिछा दिया, ठीक है। अल्कीन को यहाँ पे समझो लिटा दिया है। तो अल्कीन हमारा कैसा रहेगा, विल बी लाइक दिस, है कि नहीं। हमारा अल्कीन कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसको हमें अरेंज कैसे करना याद रखना, ठीक है। हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी भी आपके पास अगर ग्रुप आएगा तो हमेशा याद रखना, ये लार्ज ग्रुप, एक मिनट, ये जो लार्ज ग्रुप है आपका, जो आर ग्रुप रहेगा, मान लो ये आर है, वो लार्ज ग्रुप, ठीक है। ये लार्ज ग्रुप के जस्ट अपोजिट में क्या करोगे आप,
मीडियम ग्रुप रखना है। क्या रखना है यहाँ पे आपको? मीडियम ग्रुप रखना है। और जो आपका एच रहेगा यहाँ पे, उसके जस्ट सामने क्या रहेंगे आप रखोगे स्मॉल ग्रुप। समझ में आया? बस ये चीज़ों को नोट करके रखना है क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। स्मॉल ग्रुप अल्काइल, उसके बाद आपका मीडियम ग्रुप के जस्ट कॉर्नर में क्या रहेगा आपका, इस तरीके से ओरिएंटेशन आपको रखना है। इतनी बातें आपको समझ में आए? ओरिएंटेशन कैसे रखोगे आप? लार्ज ग्रुप के जस्ट अपोजिट में क्या रखोगे? मीडियम ग्रुप। ठीक है, तो ये जो हमारा पोजीशन है, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा जो पोजीशन है, दिस इज माय नॉर्थ ईस्ट, सपोज दिस इज नॉर्थ ईस्ट, है ना। ये कौन सा पोजीशन होगा? साउथ वेस्ट। दिस विल बी साउथ ईस्ट, और ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है। तो कभी भी आप इस तरीके से ओरिएंटेट करोगे तो हमेशा एक ही याद रखो, क्या याद रखोगे? लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप को कहाँ पे रखना है आपको? लेफ्ट में। एल फॉर लार्ज, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट। और लेफ्ट में कहाँ पे रखोगे? साउथ वेस्ट में। समझ में आया? तो हमेशा लार्ज ग्रुप को कहाँ रखना है आपको? याद रखना है। बस यही चीज़ें याद रखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लार्ज ग्रुप के जस्ट सामने क्या रखना है आपको? उसके सामने क्या रखोगे आप? मीडियम। ठीक है, उसके जस्ट सामने मीडियम। ठीक है, तो एक्चुअली में आप ऐसे भी समझ सकते हो, लार्ज स्मॉल। ठीक है, लार्ज के अपोजिट में इधर पे क्या है? स्मॉल है। इधर पे मीडियम है, मीडियम के आगे। अब हमारे पास इस तरीके से ओरिएंटेशन होना चाहिए, लाइक दैट। अगर ये ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? डायहाइड्रोक्सिलेशन करना है। कैसे भी नहीं करना है कि हम जो मॉलिक्यूल देखे और कैसे भी कर दिया हाइड्रोक्सिलेशन, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा बस, और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है? डायहाइड्रोक्सिलेशन करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि लार्ज ग्रुप जो रहेगा एल, लार्ज ग्रुप आपको कहाँ पे रखना है? लेफ्ट में। लेफ्ट, लेफ्ट में रखना है। लार्ज ग्रुप को कहाँ पे रखोगे? लेफ्ट में। ठीक है, तो लार्ज ग्रुप को आपको कहाँ पे रखना है? लेफ्ट में। लेफ्ट में कहाँ पे? लेफ्ट में कहाँ पे? लेफ्ट में बॉटम, नॉट अपर, मतलब आपको लेफ्ट कॉर्नर में रखना है। तो टॉप पे नहीं रखना है, बॉटम में रखना है। ठीक है, बस यही चीज़ों को आपको याद रखना है। इसी को अगर आपने याद रखा है, बाकी सारी चीज़ें अपने ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लार्ज। अब हमें क्या करना है इसका? सिंपली हमें क्या करना है इसका? करना है हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन करोगे तो आप कैसे करोगे? देखो, हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो किस तरीके से होगा? एक आपका OH यहाँ पे आएगा, ठीक है, दूसरा OH यहाँ पे। समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा है, या तो क्या हो सकता है आपका, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपके पास बॉटम फेस से आपका आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है आपका? बॉटम फेस से आपको, बॉटम फेस से आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो आपको OH दो साइड से मिलने वाले हैं बस। तो इसके जो अपर फेस है, मैंने आपको बताया कि ये जो अबव फेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा फेस। तो अगर हमें इसको बोलते हैं बीटा फेस, तो अगर इधर से आप हाइड्रोक्सिलेशन करते हो तो इसके जगह पे कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे? मुझे बता सकता है कोई? अगर आप यहाँ से करते हो हाइड्रोक्सिलेशन तो इसके जगह पे आप रिएजेंट कौन सा यूज़ करोगे? रिएजेंट आप क्या यूज़ करने वाले हो? OH यूज़ करोगे तो एडी मिक्स बीटा यूज़ करोगे, है कि नहीं? क्योंकि ये आपका बीटा फेस है। ये आपका कौन सा फेस है? बीटा फेस है। ये फेस कौन सा है आपका? बीटा फेस है। तो अगर ये बीटा फेस है और ये जो नीचे वाला जो फेस है आपका, ये कौन सा फेस है? ये है अल्फा फेस। तो जो भी बीटा फेस है तो उसके लिए आप यूज़ क्या करने वाले हो? आप अगर बीटा फेस है तो उसके लिए आप यूज़ क्या करोगे? उसके लिए आप यूज़ करोगे एडी मिक्स बीटा। ठीक है, एडी मिक्स बीटा मतलब DHQD और PHL। तो कायरल लिगेंड कौन सा यूज़ करने वाले हैं? ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? हम इसके जगह पे यूज़ करेंगे एडी मिक्स बीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बोलो स्टूडेंट। एडी मिक्स अल्फ़ा।
ठीक है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं, ये क्लियर है क्या बताइए? जो आप ये यूज़ कर रहे हो ये समझ में आ गई? बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो अल्कीन को इस तरीके से आपको क्या करना है, ओरिएंट करना है कि हमारा जो लार्ज ग्रुप है, दिस इज़ द लार्ज ग्रुप, ये हमारा जो लार्ज ग्रुप है, ये लार्ज ग्रुप कहाँ पे जाना चाहिए? दिस लार्ज ग्रुप विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड द बॉटम कॉर्नर, ठीक है, साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो ये जो आपका साउथ वेस्ट ये सब का जो पार्ट है, ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आनी चाहिए। नॉर्थ की जस्ट अपोजिट में क्या होता है? साउथ, है ना। तो एक्चुअली में हमने इस तरीके से इसको जस्ट समझने के लिए ये डायरेक्शन बताया। अगर इसको आप याद नहीं रखते तो भी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अल्कीन है, ये हमारा अल्कीन है, ठीक है। और जो हाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है, तो हमारा हाइड्रोक्सिलेशन जो होगा दैट इज़, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन कर रहे हैं, तो एक्चुअली में यहाँ पे आपका OH ग्रुप आएगा, यहाँ से आपका OH ग्रुप ओरिजिनेट होगा, इसका OH ग्रुप, इसमें भी आपको OH ग्रुप आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा, ठीक है। समझ में आया सबको? क्लियर है यहाँ तक जो आपको हाइड्रोक्सिलेशन? अब इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे तो हमें और समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के थ्रू ही हमें समझ में आएगा कि हमें किसका हाइड्रोक्सिलेशन करना है, कैसे करना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको ओरिजिनेट करके हम करते हैं। कहाँ गया? हाँ, एक एग्जांपल आपके पास है, अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन हमारे पास है, और ये देख लीजिए, और आपको दिया है एक मिनट है, अब आपको डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है। अब लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास जो रिएजेंट होना चाहिए, और तो इसको किस तरीके से आप इसका डाइहाइड्रोक्सिलेशन करोगे वो इम्पोर्टेंट है। मेन तो आपको उसको और अच्छे से ओरिजिनेट करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, और ये बिलो द प्लेन है, और ये हमारे पास है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा एक कोई तो इसमें हमने यूज़ किया है DHQ, हमने इसमें लिगेंड जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है DHQD यूज़ किया है, और PHN। तो आप लोग जैसे अभी आपके पास ये सारे रिएजेंट हमारे पास रहेंगे, और भी हमारे पास रहेगा K2, आपको एरो के ऊपर ऐसा कुछ दिया रहेगा, K2 ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ऐसा दिया है, और ये वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है सपोज, और यहाँ पे आपको गिवन है K3FeCN6, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपली इसका डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहला फर्स्ट काम क्या करोगे आप इससे, आप सारे ग्रुप देखोगे। हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पे है पहले वो देखो, डबल बॉन्ड में लार्ज मीडियम ये सारी ग्रुप आपको अरेंज करना है। अब इसमें बताइए मुझे कि आपका जो होगा डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो अल्फा फेज में होगा कि बीटा फेज में होगा। तो सबसे पहला काम ये बताइए, जो हमने रिएजेंट यूज़ किया है क्या होगा, जो आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो अल्फा फेज में होगा या बीटा फेज में होगा, बताइए स्टूडेंट। सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा फेज बताओ। बीटा फेज में होगा ना? हाँ, बीटा फेज में होगा। अब मुझे क्या करना है, इसका बीटा फेज मुझे निकालना है, मुझे बताना है कि बीटा फेज होता क्या है कि नहीं। तो बीटा फेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इसको अरेंज क्या करना है, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास लार्ज ग्रुप कौन सा है, मीडियम ग्रुप कौन सा है, और स्मॉल ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये डबल बॉन्ड, अगर हम इसको कंसिडर किया डबल बॉन्ड, अगर इसको हमने डबल बॉन्ड कंसिडर किया, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा लार्ज ग्रुप कौन सा है और स्मॉल ग्रुप कौन सा है वो देख लो पहले, सबसे पहले। तो हमारे पास
अगर इसको आप देखते हो तो इसमें हमारे पास सारे के सारे हाइड्रोजन ही है कि नहीं, सबके सब हाइड्रोजन है। तो हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन क्या हुआ कि हमारे पास लार्ज ग्रुप कहाँ है। तो हमारा लार्ज ग्रुप कौन से साइड पे है, देखो जरा, हमारा लार्ज ग्रुप कहाँ पे है। हमारा लार्ज ग्रुप क्या लेफ्ट में है, देख लो बस, ये हमारा लार्ज ग्रुप है, ठीक है। तो लार्ज ग्रुप क्या लेफ्ट में है, नहीं है ना, बराबर। हमारा लार्ज ग्रुप लेफ्ट में है क्या, देखिए ज़रा। अगर इसको मुझे मान लेते हैं कि हमें इसको सिंपल करना है, अगर इसको हमें सिंपल करना है तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो। हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इस तरीके कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको लार्ज ग्रुप बना दिया, ये जो है बॉटम में, इसको हमने कर दिया लार्ज ग्रुप बना दिया, ये लार्ज ग्रुप, दिस इज़ माय लार्ज ग्रुप, ठीक है। अब लार्ज ग्रुप, ठीक है, हमारे पास ये, अब लार्ज ग्रुप उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा घुमाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो घुमा के देखो, इसको घुमा के देखो और मुझे बताओ कि आपका OH हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए आपका जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे आएगा। अगर हमारा लार्ज ग्रुप, हमें इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि हमारा लार्ज ग्रुप कहाँ पे आना चाहिए, इधर पे आना चाहिए, है कि नहीं, बराबर। तो अगर आप इसको घुमाओगे, इसको थोड़ा सा हम इसको क्या करते, घुमा देते, तो घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा ये, इसको अगर हम घुमा देते तो कैसा हो जाएगा ये, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बोलो। इसको हम अगर ऐसा घुमा दें तो कैसा हो जाएगा ये, समझ में आ रहा है आपको। हमें ना इसी को अरेंज करना होता है बस मेन, ठीक है। और अगर आपको मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज रखना है, तो देखो सिंपल सी का बात है, अगर ये क्या हो रहा है आपका इस साइड में है, ठीक है, तो हम कौन सा फेस कर रहे हैं, लेफ्ट में है अगर ये, तो हम कौन सा फेस ले रहे थे, अबो फेस जो रहेगा वो बीटा रहेगा, है कि नहीं, अबो फेस रहेगा बीटा, ठीक है। अगर हम हमारा OH अगर हमारा लार्ज ग्रुप क्या होगा, इस साइड होगा, मतलब अगर टॉप और राइट साइड में है, तो हमारा जो बीटा फेस होगा उसका इन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं, जो हमारा बीटा फेस है उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, जस्ट आपको समझना है कि इस केस में अगर हम क्या करेंगे, इस केस में अगर हम क्या करेंगे, इस सोचेंगे कि हम बीटा फेस से क्या करें, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करें, तो उस केस में हमारा जो बीटा फेस होगा, एक्चुअल में हमारा बीटा फेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, कौन सा, बिलो वाला। समझ में आ रहा है आपको, बिलो फेस, बिलो का मतलब समझ रहे हो ना, बिलो फेस आपको समझ में आ रहा है। तो जो भी आपका फेस आएगा, मतलब हम इसको सिंपली क्या करें, अगर आप सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करोगे तो हमारे पास ये बिलो द प्लेन जो है, ठीक है, जिस साइड हमारा लार्ज ग्रुप है, जिस साइड हमारा लार्ज ग्रुप है उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, उसी के नीचे से आपको क्या करना है, OH लगाना है, बस इतना बात है। अब इसमें कैसा है, ये थोड़ा सा कैसा एग्जाम्पल मैंने पहले से कॉम्प्लिकेटेड लिया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ताकि क्वेश्चंस में डाइहाइड्रोक्सिलेशन करने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो हम इसका डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, यहाँ का तो कुछ इशू नहीं आएगा, यहाँ का तो कुछ इशू नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम डाइहाइड्रोक्सिलेशन को करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा बीटा फेस है वो कैसा आने वाला है, वो कुछ इस तरीके से आएगा बीटा फेस, ये बिलो द प्लेन है, और ये एक्चुअली में मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल ये बिलो द प्लेन अगर है तो ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये बिलो द प्लेन अगर है लार्ज ग्रुप, तो मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखना, तो अभी आपको समझेगा। एक मिनट, क्या हो गया इसको, तो आज कर्सर काम नहीं कर रहे, ठीक है, चलो इसी की तरह। अभी हमारे पास आज कर्सर बहुत रुक रुक के काम कर रहा है। स्टूडेंट कोई डाउट है तो बताओ, हाँ अभी भी
कोई डाउट आपको आ रहा है? यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। बस मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, बस ये रखने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगा। मतलब मॉलिक्यूल को लेफ़्ट और राइट और बीटा और अल्फ़ा फेस आपको रखने में ही प्रॉब्लम आएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली में आपको ऐसा दिखाई देगा। एक मिनट, काम तो करे एटलीस्ट। चलिए, मेरे इसमें पीसी में अभी एंटीवायरस नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये थोड़ा बहुत हैंग होने लगता है। एंटीवायरस अभी लेके डालना है, एक बार एंटीवायरस हो जाएगा तो सही चलेगा। एक जाए, रुक जाए। चलो आप लोग ज़रा सोचिए इसमें आप कैसे करने वाले हो। अगर लार्ज ग्रुप जब जैसे ये वाला लार्ज ग्रुप आपके अपोजिट साइड में है, ठीक है, आपकी तरफ नहीं है, अपोजिट साइड में है, तो इसको घुमा के क्या कर दो, अपनी साइड कर दो। समझ में आया? इसको घुमा के आप अब सिर्फ क्या कर दो, अपनी साइड कर दो। तो अपनी साइड कर दोगे, घुमा के कैसे करोगे आप इसको? जब आप अपनी साइड घुमा के करोगे तो ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उस तरीके से दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो उस तरीके से जब दिखाई देगा तो आपका जो लार्ज ग्रुप है वो एक्चुअली में कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, लार्ज ग्रुप आपका पॉइंट कहाँ पे हो रहा है वो देखो ध्यान से। आपका लार्ज ग्रुप कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, बस यही देखना है, मेन तो बात ये। तो घुमा के हमने ऐसे कर दिया, लेकिन अभी भी ये क्या है, एक्चुअली में साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये फॉलो नहीं कर रहा है। अभी ये हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमें साउथ वेस्ट चाहिए डायरेक्शन, और लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड में तो आ गया, लेकिन ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसको अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन के आएगा वो आपको बस समझना है। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो ये बनेगा कैसे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमारा ये जो एल है लिगेंड है वो कैसा है, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन के ये प्लेन पे ही रहेगा, लेकिन ये किधर जा रहा है, बिलो जा रहा है। किधर जा रहा है, लार्ज ग्रुप आपका पीछे जा रहा है, और आपका ये जो पार्ट है हाइड्रोजन इधर पे आ रहा है। ठीक है, बोलने के लिए खाली लेफ्ट है, लेकिन एक्चुअली में ये कहाँ पे जा रहा है, बिलो इधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, इधर पे। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ये प्लेन पे अब आ गया है। अब एक्चुअली में अगर हमारा लार्ज ग्रुप, याद रखना, अगर लार्ज ग्रुप आपका कहाँ पे गया, लार्ज ग्रुप सपोज ये स्मॉल ग्रुप की तरफ गया, तो जो आपका बीटा पोजीशन है और अल्फा पोजीशन क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा। बस इतना याद रखना, समझ में आया? क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको क्या कर देना है, सिर्फ रिवर्स कर देना है। तो इस केस में हमारा जो बीटा पोजीशन होगा वो कौन सा होगा, नीचे का। जो बीटा पोजीशन आने वाला है वो नीचे का है। समझ में आया क्या बच्चों, बोलिए? तो बीटा पोजीशन हमारा कौन सा होगा, ये नीचे वाला है। पहले बीटा पोजीशन कौन सा था, अगर हमारा लार्ज ग्रुप इधर होता था, अगर लार्ज ग्रुप यहाँ पे होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका लार्ज ग्रुप यहाँ पे रहेगा तो आपका बीटा पोजीशन कौन सा होगा, ये वाला पोजीशन। ये पोजीशन हमारा क्या होगा, बीटा। ठीक है, अगर लार्ज ग्रुप हमारा क्या होगा, उधर गया, क्या समझे, तो बीटा पोजीशन क्या हो जाएगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा, है कि नहीं? इसको आप फ्लिप करोगे, है कि नहीं? इसको आप क्या करोगे, फ्लिप करोगे। फ्लिप करो मतलब ऐसा, हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन प्लेन से हमें प्लेन क्या करना है, फ्लिप करना है। तो प्लेन फ्लिप करोगे तो आपका क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा, तो हमारा बीटा पोजीशन यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, ये समझ में आया? तो हमारा बीटा पोजीशन अब कहाँ गया है, बोलिए? हमारा बीटा पोजीशन ऊपर नहीं, अब कहाँ पे है, नीचे पे। दिखाई दे रहा है, नीचे वाला पोजीशन है। तो दिस इज माई बीटा पोजीशन, दिस इज माई बीटा पोजीशन। समझ में आया? तो हमारा हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे होने वाला है, द हाइड्रोक्सिलेशन विल बी व्हाट, हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन, है ना? तो बिलो द प्लेन जब होगा तो इस तरीके से आपका हाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा लार्ज ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा लार्ज ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा क्या आएगा यहाँ से, तो हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो रखना पड़ेगा। तो OH हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। समझ में आया? अब इसके कंडीशन में तो आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत है, सिर्फ इसके लिए। तो ये अगर क्या है, अगर इन दोनों के कंपेयर करोगे तो आपका जो लार्ज ग्रुप है, जो भी लार्ज ग्रुप है हमारा,
अब उसको हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं उसको प्लेन पे लेके आने की। अब उसको प्लेन पे लाओगे तो जो भी बिलो है वो क्या जाएगा, आपका ये बिलो ही रहेगा। इसको आप प्लेन में लाने की कोशिश करोगे तो एक्चुअल में हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से, जब आप इसको घुमा दोगे है ना, इसको घुमाओगे तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आपका जो OH है, ये OH क्या होगा, अभी भी आपका क्या है, बिलो ही आएगा। OH आपका क्या होगा, बिलो आएगा, अगर इसको आपने क्या किया, लार्ज ग्रुप को प्लेन पे लाने की कोशिश की। अब तो हमारा OH कहाँ पे आ रहा है, सिंपली ये देखना है कि आपका OH कहाँ पे आ रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। OH यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे, ये हमारा OH है, ठीक है। समझ में आया, बस इतनी ही बातें आपको समझना था और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। कभी भी आपको जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो बस यही से देखना है कि लार्ज ग्रुप को आपको साउथ वेस्ट में और लेफ़्ट में रखना है बस, ठीक है। साउथ वेस्ट में, लेफ़्ट में रखना है तो अपने आप आपका आंसर आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये वाला फेस अल्फ़ा बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो लार्ज ग्रुप का पोजीशन अलग था, इसके लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हमारा जो OH होगा ये क्या हो जाएगा आपका, अब OH इस पोजीशन पे आएगा तो मतलब बिलो से आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो OH है, इसमें जब हम इसका पर्टिकुलर डायहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे तो हमें इस पोजीशन का डायहाइड्रोक्सिलेशन से हमें इसका कुछ मीनिंग नहीं है। यहाँ पे अगर डायहाइड्रोक्सिलेशन होगा तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे OH मिल रहा है, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या है आपका, बिलो द प्लेन है, ठीक है। ये ग्रुप आपका क्या है, बिलो द प्लेन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो जो लार्ज ग्रुप है, वो बड़ा वाला ग्रुप, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन किया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इसको अगर आपको लाना है कहाँ पे, इसको प्लेन पे लाना है तो क्या करेंगे, प्लेन पे अगर इसको लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हमें बिलो लाना पड़ेगा और ये वाला प्लेन पे लेके आना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको प्लेन पे हम ला सकते हैं, तो इसी मॉलिक्यूल को हम कैसे ले सकते हैं, इट विल बी लाइक दिस। ये मॉलिक्यूल को हम लोग कैसा ले सकते हैं, दिस विल बी लाइक दिस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका OH कहाँ पे चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और ये प्लेन पे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये डबल बॉन्ड है, अब आपको डबल बॉन्ड, अब हमारे पास यहाँ पे OH है, इसका डायहाइड्रोक्सिलेशन हो गया। अब दूसरा वाला हमारा टारगेट रखना है कि हमारे पास इसके लिए इसका डायहाइड्रोक्सिलेशन करना है। इसका डायहाइड्रोक्सिलेशन तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको बस तुरंत बता सकते हो। अब मुझे बताइए कि ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब इसका आपको क्या करना है, फिर से एसिमेट्रिक डायहाइड्रोक्सिलेशन करना है। हमारे पास क्या है, AD मिक्स क्या है, बीटा है ना, यही है ना हमारे पास रिएजेंट। अब मुझे बताइए कि जो आपका डायहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो अबव फेज में होने वाला है या बिलो फेज में होने वाला है, चलिए बताइए। हमारे पास देखो, इस डबल बॉन्ड का अगर कंसिडर करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा लार्ज ग्रुप है, दिस इज़ माय लार्ज ग्रुप टोटल, दिस इज़ माय टोटल लार्ज ग्रुप, है कि नहीं। हमारा ये लार्ज ग्रुप है और ये क्या है हमारा, ये हमारा है स्मॉल ग्रुप। तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इसी दोनों से लेना देना है। तो ये हमारा लार्ज ग्रुप है, इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका आपको अबव फेज से आपको इसका डायहाइड्रोक्सिलेशन करोगे या बिलो फेज से करोगे, तो सबसे पहला मुझे ये बताइए, बताओ स्टूडेंट, इसका अबव फेज से करोगे डायहाइड्रोक्सिलेशन या बिलो फेज से करोगे, बताइए स्टूडेंट। इसका डायहाइड्रोक्सिलेशन करोगे अबव से या बिलो से करेंगे, बताइए। इसका लार्ज ग्रुप आपका साउथ वेस्ट में है, ठीक है, और लेफ्ट में भी है। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस इसका बताओ डायहाइड्रोक्सिलेशन करना है हमें, और कैसे करेंगे। अबव फेस आएगा मतलब आपका जो OH आएगा वो डॉट में आएगा या फिर वेज में आएगा, नॉन वेज होगा या वेज होगा, बताइए स्टूडेंट, प्लीज़ टेल, बताओ। नहीं समझ में आया तो मुझसे आप पूछ भी सकते हो। और डायहाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे करेंगे वो बताइए मुझे, बोलो स्टूडेंट, प्लीज़ टेल, जल्दी बताइए। इसी के बाद हम क्या करते हैं, फिनिश करेंगे। वेज लाइन होगा ना सर, वेज होगा, है ना, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, बीटा फेस है कि नहीं। और ये वाला जो फेस है हमारा, दिस इज़ माय, जो आपका ये वाला फेस है, ये आपका अल्फ़ा फेस है कि नहीं। तो आपको लेना है, ये आपका बीटा फेस है और ये क्या आपका अल्फ़ा फेस। तो हमें अल्फ़ा तो नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, बीटा लेना है। तो हमें क्या आएगा, वेज में आएगा। तो हमारा जो डायहाइड्रोक्सिलेशन होगा, द डायहाइड्रोक्सिलेशन विल बी इन द वेज फॉर्म, ठीक है। तो बस आगे हमारा आंसर सिंपल सा। तो ये हमारे पास है हमारा स्टार्टिंग, ये जो हमारा कंपाउंड था, इसमें हमने
इसका डायहाइड्रोक्सिलेशन कर दिया है। अब हमारी बारी किसकी है, इसको डायहाइड्रोक्सिलेशन करने की, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ग्रुप्स एज इट इज़ रखो। CO2 टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो हमारे पास ये ग्रुप तो समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, सिर्फ वेज में क्या करना है, यहाँ पे डायहाइड्रोक्सिलेशन करना है। तो हमारा जो डायहाइड्रोक्सिलेशन होगा दैट विल बी इन द वेज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे OH, क्लियर है, बस हो गया, ख़त्म हमारा, ठीक है। तो डायहाइड्रोक्सिलेशन आपने किया, कहाँ पे हुआ, एक तो यहाँ पे हुआ, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हुआ, सिंपल सा है। तो इसी तरीके से आप एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं, उसको भी ट्राई कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन है और इसको आप होमवर्क कर लेना एज इट इज़। आपके लिए बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस मतलब रिएजेंट नहीं है, बस ये है कि आपको बस इतना पे बता दिया गया तो आप उससे क्लियर कर लोगे। ये एग्जाम्पल्स को आप लोग ट्राई करेंगे सब लोग। चलिए, इसमें आपको दिया है कंडीशन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है DHQ, DHQ, DHQD ट्वाइस PHAL, ठीक है। और आपको दिया हुआ K2S2O8, बहुत सारे रिएजेंट है तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद पहला तो ये है आपको कंडीशन, दूसरा कंडीशन आपके लिए है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NMO, ठीक है। और दिया है NMO क्या है हमारा, ये आपका कोऑक्सीडेंट है, ठीक है। DHQD ट्वाइस PHAL, ठीक है। ये हमारे पास है, इसका रिएक्शन बताना है आपको। तो आप लोग ट्राई करेंगे, अपने नोटबुक में लिख के रखो और कल मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू ट्राई करेंगे और आपको इसको इसका ओरिएंटेशन सही करके और आपको बताना है कि आपके पास लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप, ये सारी चीज़ें पहले रख के अच्छे से करके इसको फिर आपको बताना है इसका आंसर कि वेज में आएगा डायहाइड्रोक्सिलेशन या कैसे आएगा, ठीक है। तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। हो गया, सबने लिख लिया, फिनिश्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, ओरिएंटेशन आप लोगों को देखना है। हमें सिर्फ लेना देना है लार्ज ग्रुप से, है ना। हमें सिर्फ किससे लेना है, लार्ज ग्रुप से। तो लार्ज ग्रुप ही मेन ही सब कुछ कंट्रोल करने वाला है इसको। हो गया स्टूडेंट, फिनिश्ड। इसको ट्राई करो। यस सर। हाँ, इसको ट्राई करो, इसका आंसर मैं कल बता दूँगा। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको नेट में आ गए तो आप डर जाओगे ना, क्या करना है इसका। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ही, डायहाइड्रोक्सिलेशन करना है, कैसे करना है ना। तो थोड़ा सा आपको
बस वहाँ आपको आते हुए भी आप कुछ सारी सारी चीज़ों को भूल जाओगे। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच, और कल मैं आपको 10:30 आई विल टेक योर लेक्चर। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।